स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10 है हमारी। और आज हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि वायरस क्या होता है, ठीक है। अभी तक जो हमने वायरस पढ़ा था वो हमने साइंस की टर्म में पढ़ा था, ठीक है, कि जो है हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर की फॉर्म में, मतलब जब हम कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर में आपकी बहुत सारी चीजें होती है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वहां पर जो है एक वायरस भी होता है जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में जाके जहां पर आपकी फाइल्स पड़ी हैं, ऑडियो पड़ी है, वीडियो पड़ी है, उनको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि खराब कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको चोरी कर लेता है, ठीक है। तो यही जो वायरस होते हैं वो बहुत सारी फॉर्म, बहुत सारे नाम होते हैं। तो वही सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वायरस, ठीक है। तो वायरस पढ़ेंगे तो हमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है ना। तो वायरस क्या होगा, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि वायरस की फुल फॉर्म बताओ। तो वायरस की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। क्या करता है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनको क्या कर देगा, सीज कर देगा, फ्रीज कर देगा। क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा, मतलब रोक देगा, आप उन चीजों को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही होती है वायरस की फुल फॉर्म, ठीक है। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि एकदम से किसी को भी सबको पता चल गया कि वायरस क्या है। कोई ना कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसने भैया वायरस को इन्वेंट किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वायरस आ गया। जब कोई चीज नहीं आती है, जैसे कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर को भी हजारों लोगों ने बनाया, कितनी सारी चीजें हुई, तब जाके जो है आप आज हम कंप्यूटर को यूज करने लगे हैं। फिर आपका इंटरनेट आया, इंटरनेट भी आपका कहाँ से, ARPANET से आया था। तो ऐसे ही जो आपका वायरस है वो भी तो किसी ने ढूंढा होगा कि भैया वायरस आ चुका है कंप्यूटर में और ये ऐसे ऐसे फाइलों को इन्फेक्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वायरस को फाइंड आउट किया था वो किसने किया था, फ्राइड कोहेन ने किया था, ठीक है। किसने किया था, फ्राइड कोहेन ने किया था। और कब किया था, 1985 में, ठीक है। 1985 ने जो है में फ्राइड कोहेन ने जो है इन्वेंट किया, ढूंढा कि जो वायरस है, वायरस भी एक जो है कंप्यूटर में एक ऐसा है जो अब आपके सिस्टम को खराब कर देता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कई बार आपकी स्पीड खराब हो जाती है, कई बार आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कभी कभी जो है आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आजकल हम फोन यूज करते हैं, फोन में भी क्या होता है, बार बार हमारे फोन हैंग हो जाते हैं, बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम टाइप कुछ कर रहे हैं, लाइक आप अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हो, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से टाइपिंग आ गया, मतलब कुछ टाइम के बाद जो है वो वर्ड वहां पर टाइप हो रहा है। तो यही सारी चीजें होती हैं जो आपके जो है किसका नाम होती है, एक तरीके के वायरस का नाम होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये वायरस आया है, वायरस का नाम इन्वेंट हुआ है, वायरस की फुल फॉर्म है। तो ऐसा तो वायरस होगा ना जो सबसे पहला वायरस आया होगा जिसका लोगों ने कुछ ना कुछ तो नाम रखा ही होगा। अब जैसे अभी देखो, अभी बीमारी आई थी, है ना, अभी 2020 में जो है पूरा साल जो है बीमारी से ही चला गया। तो इस बीमारी का जो नाम था वो भी तो किसी ने रखा को, कोविड, कोविड, है ना। तो कोविड भी जो है कुछ ना कुछ तो नाम है। ऐसे ही जो वायरस आया, जब सबसे पहले वायरस का पता चला, सबसे पहले वायरस को ढूंढा, तो उसका भी तो कुछ नाम होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस अगर मैं कहूं, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क वायरस, ठीक है। अभी तक तो आपने सुना होगा कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने ये नेटवर्क क्या लिख दिया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वायरस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वायरस जो होंगे वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंप्यूटर वायरस और एक होता है नेटवर्क वायरस, ठीक है। तो जो नेटवर्क है, मतलब जो आपका इंटरनेट है, जो आपके इंटरनेट के थ्रू आते हैं जो वायरसेस, लाइक आप कुछ सर्च कर रहे हो, आपने कोई फाइल ऐसी डाउनलोड कर ली है जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, वो आपका नेटवर्क वायरस होगा।
कंप्यूटर वायरस लाइक आपने कोई पेन ड्राइव यूज की, मतलब जो आपके कंप्यूटर के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो आपके कंप्यूटर वायरस होंगे, और जो आपके नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो आपके नेटवर्क वायरस होंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था भाई? आरपानेट था, आरपानेट। और कोई बताएगा आरपानेट की फुल फॉर्म? आरपानेट आपका कब आया था? जो हमारा इंटरनेट था वो 1960 में आया था। तो आरपानेट की फुल फॉर्म क्या थी भाई? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरपानेट की फुल फॉर्म ये है। और आपके दो तरीके के वायरसेस होते हैं, एक कंप्यूटर होता है, एक नेटवर्क होता है। कंप्यूटर जो है आप नॉर्मली आपके कंप्यूटर के थ्रू घुसेगा, और जो नेटवर्क है वो आपके इंटरनेट, यानी कि आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, कोई आपने गाना ऐसा डाउनलोड कर लिया, कोई आपने मूवी ऐसी डाउनलोड कर ली है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया है। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी पहला जो है आपका वर्ल्ड का नेटवर्क वायरस। ठीक है, तो जो आपका पहला वायरस आया था वो आपके नेटवर्क के थ्रू आया था। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू आया था, और आपका जो नेटवर्क था वो कौन सा था? आरपानेट था, जिसको आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या था भाई? नाम क्या था? क्रिपर। क्या नाम था? क्रिपर नाम था उसका। ठीक है, जो आपका पहला क्या आया था कौन सा वायरस था? नेटवर्क वायरस था वर्ल्ड का, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट था, जिसका नाम क्या था भाई? क्रिपर था। ठीक है, और इसी के लिए अब कोई चीज आ गई है, अगर कोई चीज जैसे अगर आपको बुखार आ गया है, अगर आपको खांसी आ रही है, आपके हाथ में दर्द है, आपके हाथ में कट लग गया है, कुछ भी हुआ है, तो भाई आप उसका कुछ एंटी तो इलाज तो लोगे ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप वो चीज हो गई है तो आप उसका कुछ इलाज ही नहीं करोगे। तो जब ये पहला ऐसा वायरस आया, पता चला कि ऐसा कुछ है, तो जो है फिर उसका क्या आया? उसका हम लोगों ने एंटीवायरस बनाया। ठीक है, तो इसको हमने ठीक करने के लिए उसका हमने क्या बनाया? एंटीवायरस बनाया, और उसका नाम क्या था? रिपर। उसका नाम क्या था भाई? रिपर नाम था। मतलब क्रिपर का जो एंटीवायरस बना वो क्या था भाई? आपका रिपर था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। किसने बनाया था? बॉम थॉमस ने। बॉम थॉमस ने जो है पहला आपका एंटीवायरस बनाया, जिसका नाम क्या था भाई? रिपर था, जो कि क्रिपर को जो है जो आया था वायरस, उसको क्या कहते हैं कि उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, क्या आपको ये तो पता होगा कि वायरस को आप पूरी तरीके से अपने सिस्टम में से नहीं हटा सकते, लेकिन ये है कि आप एंटीवायरस के थ्रू उसका इतना इलाज कर सकते हो कि वो आपको जो है ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ तक क्लियर है भाई? सब कुछ क्लियर है? वायरस की फुल फॉर्म क्लियर है, वायरस का किसने नाम दिया कि ऐसा कुछ होता है। उसके बाद जो है वायरस हमारे दो तरीके के होंगे, एक नेटवर्क होगा, एक कंप्यूटर होगा। देन जो है पहला आपका नेटवर्क वायरस था, पहला आपका कंप्यूटर वायरस नहीं था, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है इंटरनेट के थ्रू ही आती हैं। तो पहला आपका जो वायरस आया था वो भी आपका नेटवर्क के थ्रू ही आया था, जिसका नाम क्रिपर था, और उसका जो हमने एंटीवायरस बनाया वो रिपर था। और किसने बनाया था? बॉम थॉमस ने बनाया था। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी। अब देखो, अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी टर्म्स जो आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं और अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है वायरस के बारे में। ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। क्या पता ये सारी चीजें आ जाए, फिर आप कहोगे कि मैम ने तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं। तो जो भी अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो उसका रूट था, मतलब जो उसकी जड़ थी, वो कहाँ से थी। ठीक है, अब आपने नाम सुना होगा मालवेयर का। मालवेयर का नाम सुना है, सबने सुना है, और क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मालवेयर क्या है? मैल प्लस वेयर, दो नाम से मिलकर बना है ये, मैल से और वेयर से। ठीक है, तो कहते हैं ना कि तेरे मन में मैल है, मतलब मैल क्या है? एक तरीके का गंदा वर्ड है। क्या है? एक तरीके का गंदा है ना, कि भाई उसके मन में मैल है, मतलब उसका मन जो है वो खराब है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो मैल का मतलब क्या हो गया? गंदा। और वेयर का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। मतलब एक तरीके का बैड सॉफ्टवेयर है, एक तरीके का गंदा सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो है आपको एक अच्छा
आपके काम को एक बहुत बेहतर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी जो हैं, जो आपने अच्छा काम किया है उसको जो है नुकसान पहुंचाएं, उसको गलत करें, या आपको वो वाली जो आपने काम किया उसको फाइल को खुलने ही ना दे, ठीक है। वो होता है आपका मालवेयर, एक तरीके का गंदा सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर में पहुंच जाए तो आपकी बहुत सारी फाइल को, जितना भी आपने डेटा बनाया है उनको क्या कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो मालवेयर के जो हैं वो 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं भाई मालवेयर के। क्या क्या होंगे? एक होता है आपका वायरस, वायरस का नाम वायरस ही होगा। एक होता है आपका वायरस, एक होता है आपका वॉर्म, और एक होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। टर्म ऐसी होंगी जो आपने बहुत सुनी होंगी, कई बार आप इन टर्म्स को सुन चुके होंगे, और इनमें जो डिफरेंस है ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जामिनर में जब क्वेश्चन आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वायरस है, क्या वॉर्म है, क्या ट्रोजन हॉर्स है। काम तो इन सबका एक ही है ना, कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करना, आपकी फाइल को खराब कर देना, ठीक है। लेकिन इन चीजों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन तो जो आएगा तो वायरस तो सारे ही दिए होंगे, लेकिन आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो वायरस तो यहाँ पर तीनों ही बताए हैं। अब ये होते क्या हैं वो हम अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वायरस क्या होता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वायरस की फुल फॉर्म होती क्या है, ठीक है। तो वायरस क्या करता है भाई, वायरस का काम क्या होता है वो देखो। इसको इरेज कर देती हूँ, अपना साथ के साथ नोट डाउन करते चलो। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि भैया पेन कॉपी खोल लो, पेन कॉपी खोल के बैठो और साथ के साथ लिखते चलो। तो वायरस का काम क्या होता है, मालवेयर के 3 टाइप हो गए, और मालवेयर एक गंदा सॉफ्टवेयर है तो समझ लो वायरस भी एक आपका गंदा सॉफ्टवेयर है। और इसका काम क्या होता है, ये आपकी पर्टिकुलर फाइल को खराब करता है। मतलब कोई पर्टिकुलर फाइल हो, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजों पे जो है अटैक करेगा, ये किसी पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे ही अटैक करता है, ठीक है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई भी फाइल हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर फाइल की बात हो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर फाइल पे कौन अटैक करता है, तो आपका सॉफ्टवेयर करता है, फाइल हो गया आपका या सॉफ्टवेयर हो गया आपका, ठीक है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए सॉरी भाई, हाँ जी। अब जैसे आप सपोज करो आपकी कोई MP3 की फाइल है, MP3 की फाइल है, जैसे ऑडियो की फाइल है, ठीक है। ऑडियो की फाइल में पहुंच गया, ये आपकी ऑडियो की फाइल में आपका वायरस पहुंच चुका है। तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कि पूरी MP3 को उड़ा देगा। ये क्या करेगा, पहले एक गाने को, जैसे आपने एक गाने पे क्लिक किया है, उस पे वायरस है, तो वो आपका गाना नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी मदद से, मतलब आप यूजर हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि भैया आपके कंप्यूटर में जो है वायरस आ चुका है, आप उसको क्या करोगे, आपको कुछ चीजें नहीं पता, आपका एक गाना नहीं चला, तो आप क्या सोचोगे, कोई बात नहीं, ये नहीं चल रहा तो मैं दूसरे गाने को ओपन कर लेता हूँ। तो आपकी मदद से ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, आपकी मदद से रेप्लिकेट करेगा और दूसरी फाइल को भी क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। आप क्या सोचोगे, भैया दूसरा नहीं चल रहा तो मैं तीसरा ऑन कर लेता हूँ। तो मतलब ये क्या करेगा, यूजर की ही मदद से क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाता रहेगा और जो है आपकी फाइल्स में घुसता रहेगा और उनको क्या करेगा, खराब करता रहेगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि जैसे मैंने कोई PPT बनाई है, मैंने कोई गाना बजाया है, तो एकदम से क्रॉस का मैसेज आएगा और कहेगा कि ये फाइल जो है डज नॉट एग्जिस्ट, या वो इस तरीके के मैसेजेस आपने बहुत देखे होंगे। तो यही काम आपका किसका होता है, वायरस का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है यूजर की हेल्प से रेप्लिकेट होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो है यूजर की हेल्प से रेप्लिकेट होता है और अपनी कॉपीज बनाता है। यूजर की हेल्प से क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। इसमें जो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट करेगा मतलब कॉपीज बनाएगा, वो यूजर की मदद से करेगा और फिर जो है अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, ठीक है। मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में पहुंचा, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल में पहुंचा, ठीक है। मतलब पहले एक पर्टिकुलर फाइल पे घुसेगा, पर्टिकुलर फोल्डर में आएगा, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जाएगा और फिर आपकी मदद से उस पूरे फोल्डर को, उसकी पूरी फाइल को क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। ये काम होता है वायरस का।
क्लियर है कि वायरस क्या है? अगर यूजर की मदद से आए तो आप उसको बोलोगे कि वो एक वायरस होता है। पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात हो तो आप क्या बोलोगे कि वो एक क्या है, वायरस है। ठीक है, जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे भाई, वायरस के ऊपर बिल्कुल देखे होने चाहिए। नहीं भी देखे तो आज की क्लास लेने के बाद जो है गूगल सर्च करना वायरस के क्वेश्चंस, तो आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको जो है बहुत सारे डाउट आपके क्लियर आउट होंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड वॉर्म क्या करता है। हाँ, मैं आपको वायरस का एक पॉइंट बताना भूल गई हूँ। वायरस जो होता है, वायरस पूरा पढ़ ले उसके बाद हम वॉर्म देखेंगे। वायरस जो है अगर अटैक की बात करें, कहीं होती है ना कि उसको अटैक, वो अटैक कहाँ पे करता है? वो अटैक करता है आपका सी ड्राइव पर। कहाँ पर अटैक करता है? सी ड्राइव पर करता है। और सी ड्राइव पे आपकी क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है, जहां पर आपकी ओरिजिनल फाइल सेव होती है। मतलब हार्ड डिस्क के अंदर आपकी ओरिजिनल कॉपीज होती है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उनको क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है, मतलब ताकि आपको वो कहीं और से रिसीव ना मिल सके। तो इसका जो मेन अटैक रहता है वो आपकी सी ड्राइव पर रहता है, आपकी हार्ड डिस्क पर रहती है। जो आपकी हार्ड डिस्क होता है उस पे जो है आप इसका मेन अटैक रहता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो वॉर्म क्या करता है। अब वॉर्म देख लेते हैं, वॉर्म का काम क्या रहता है। वॉर्म जो होता है आपका, वॉर्म से ही आप समझ रहे होगे वॉर्म क्या है। वॉर्म मतलब गर्म होना। वॉर्म मतलब गर्म कपड़े, है ना, हम पढ़ते हैं ना इस तरीके। तो वॉर्म होता है आपका गर्म, मतलब हीटिंग। और क्या होता है आपका हैंग। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं वॉर्म के लिए, अगर मैं वॉर्म के लिए एग्जांपल लूं, लाइक आपका फोन है, फोन आपका हैंग हो रहा है, मतलब आपका आपने फोन यूज किया, हैंग हो गया। आप जो है आप कोई भी चीज ओपन करना चाह रहे हो, किसी के पास फोन करना चाह रहे हो, किसी के पास मैसेजेस करना चाह रहे हो, अपनी फाइल्स को जो है इधर से उधर कर रहे हो, लेकिन जो आपकी फोटोज ओपन करना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी चीज जो है वो ओपन नहीं हो रही है। आपका फोन जो है वो बिल्कुल हैंग हो गया। आप साइड का बटन प्रेस करके उसको बंद करना चाह रहे हो, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके फोन में। ठीक है, नील बटा सन्नाटा है। तो जो है आप समझ लो आपका फोन जो है वो क्या है, हैंग हो गया है। ठीक है, या फिर क्या होता है, कई बार हमारा फोन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो वही जो है वो सारी खूबी किसके होती है भाई, वॉर्म की होती है। ये भी क्या है, करके गंदा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर फोन में घुसकर जो है उसमें क्या कर देता है, उसकी फाइल को खराब करेगा। ठीक है, तो ये होता है वॉर्म का काम, और ये होते हैं उसके कुछ शुरुआती रूप। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ये क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट होगा। वो आपका यूजर रेप्लिकेट था, यूजर के थ्रू रेप्लिकेट हो रहा था, ये आपका सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आता तो अकेला है। वॉर्म जो होगा वो अकेला आएगा, अकेला आएगा। ठीक है, लेकिन अकेला आने के बाद क्या करेगा, आपकी फाइल को मतलब सत्यानाश करने पे तुल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पर आप हो, ठीक है, आप एक अच्छे आप हो और आप अपने कंप्यूटर को अपने फोन पे काम करना चाहते हो। आप आपने कंप्यूटर पे एक कमांड दी कि भैया मुझे जो है एक चीज ओपन करनी है। कई बार आपने देखा है ना, आप एक चीज ओपन करना चाह रहे हो, लेकिन वो एकदम से तो ओपन होती नहीं है, लेकिन कई देर के बाद ओपन होती है, और एकदम से 10-12 फाइल जो है वो ओपन हो जाती है उसके अंदर। ऐसे ही क्या होगा, आप तो जो है आपके जो सीपीयू है, आपका जो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसको एक कमांड देते हो, लेकिन जो आपका वॉर्म होता है ना, वो एक साथ जो है वो 6, 7, 8, 10 जो है वो कमांड दे देगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। मतलब आपने जो है एक कमांड दी, लेकिन जो है आपके कंप्यूटर में वॉर्म था, उसने क्या किया, एक साथ जो है 7-8 कमांड दे दी। माइक्रो प्रोसेसर बेचारा समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। जब वो एक कमांड के बजाय 7-8 कमांड पे काम करेगा, तो ऑब्वियसली जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका फोन है, वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाएगा। और आपको पता है कि जब हम करंट काम करते हैं वो आपका कहाँ पर स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। और जो आपकी रैम है वो एक टाइम पे एक ही काम कर पाती है। तो इसी वजह से जो है आपका फोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है,
तो यही आपके वर्म का काम होता है कि ये क्या करेगा, ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, खुद मतलब एक बार घुस गया लेकिन फिर जो है उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको यूजर की मदद चाहिए, नहीं, वो अपने आप ही जो है कॉपीज पे कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। यूजर एक कमांड देगा लेकिन वो 10 कमांड देगा उसी टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और आपके फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं अटैक की बात करूं, अगर मैं इसकी अटैक की बात करूं तो ये अटैक करता है आपकी रैम पे, आपकी रैम पे अटैक करेगा ताकि आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो। और किस पे अटैक करेगा, हार्ड डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे अटैक करेगा ताकि जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। मतलब जो उनकी स्पीड है वो कम हो जाए, रैम की स्पीड कम हो जाए, हार्ड डिस्क की कम हो जाए, तभी जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और जब हमारा फोन हैंग होता है या गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, बंद करके स्विच ऑन कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम कई बार क्या कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर की जब स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है तो उसको क्या करेंगे, रीस्टार्ट मार लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं और जो हमारा डाटा है उसको हम कुछ टाइम के लिए कहीं और स्टोर कर देते हैं, फिर हम रीस्टार्ट करके वापस से सारी चीजों को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यही काम करते हैं ना, जब हमारे कंप्यूटर की या फोन की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाए तो यही काम किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है भाई, वॉर्म क्या होता है, वॉर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है। अटैक क्या करेगा, रैम और हार्ड डिस्क की स्पीड पे अटैक करता है ताकि स्पीड जो है वो कम हो जाए। और वॉर्म से समझ जाना, इसका काम होता है गर्म करना, हीट करना, हैंग कर देना चीजों को। और ये कहाँ पर होता है भाई, ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपीज खुद बनाने लग जाता है। यूजर की इसको कोई मदद नहीं चाहिए, बस एक बार उसको इसको सिर्फ घुसने से मतलब है, अकेला आता है लेकिन उस आने के बाद जो है ये जैसे होता है ना एक टाइम पे 10 बंदे बन जाना, तो वही काम होता है इसका। ठीक है, तो क्लियर है भाई वॉर्म का काम, वॉर्म क्लियर है भाई, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कई बार हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, मैं जैसे मैं पीपीटी बना रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें टाइप करनी है, लेकिन मैं टाइप कर रही हूँ लेकिन वहां पर कुछ नहीं आ रहा, फिर एकदम एक साथ एकदम से सारी चीजें आती हैं, तो वो काम भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्लियर है भाई। लास्ट है हमारा ट्रोजन हॉर्स। लास्ट क्या है भाई, हमारा ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स का काम क्या हुआ भाई हमारा, थर्ड है हमारा ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, मालवेयर की टाइप है, गंदा सॉफ्टवेयर है। ये जो एक तरीके का क्या होता है, ये फेक सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, एक तरीके का फेक सॉफ्टवेयर होता है, फेक सॉफ्टवेयर होता है। ये फेक सॉफ्टवेयर से आप समझ जाओगे कि एक तरीके का मतलब फेक है, गलत है। ठीक है, ये इसको सिर्फ आपके कंप्यूटर में एक आने का मौका चाहिए। लाइक इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो बार बार पॉप अप होती रहती है कि भैया आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, आपको कंप्यूटर में वायरस से बचाने के लिए आपको जो है एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहिए। अब भैया जो इंसान बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल जिनको नहीं नॉलेज है कंप्यूटर की, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि भाई वायरस भी कोई होता है जो हमारी चीजों को खराब कर दे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस तरीके की चीजें भी जो है वो वायरस होती हैं। ये स्क्रीन जो है वो बार बार ब्लिंक करती रहेगी, पॉपअप करती रहेगी कि भैया आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, वायरस आ गया है, और वायरस को दूर करने के लिए जो है ये वाला एंटीवायरस डाउनलोड कर लो ताकि जो है आप अपने कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर को सेव कर सको। ठीक है, जो लोग सही हैं, जो जिन लोगों को पता है, जो मासूम नहीं है, जो बंदे बहुत मासूम हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे, उनको नहीं पता, कई जो छोटे बच्चे जो यूज कर रहे हैं या जो एज्ड हैं, जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, उनको नहीं पता, वो क्या करेंगे, इस एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा, एंटीवायरस को डाउनलोड किया, जैसा कि मैंने कहा कि फेक सॉफ्टवेयर है, ये एंटीवायरस नहीं है, ये क्या है, ये आपका ट्रोजन हॉर्स है। और ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में घुसकर एक फाइल बना लेगा। ठीक है, एक फाइल बना लेगा और आप उस फाइल को फिर चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फाइल बना लेगा और आपके जितने भी आपके कंप्यूटर में लाइक फेसबुक अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, उसके बाद जो है आपने शॉपिंग पे जो भी अपने अकाउंट्स बना रखे हैं लाइक फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जितने भी आपने अकाउंट्स बना रखे हैं उन पे क्या करेगा, अपने आप रेटिंग देना शुरू करेगा, आपकी फेसबुक पोस्ट पे अपने आप जो है पोस्ट करने शुरू कर देगा। तो ये एक तरीके का क्या है, फेक सॉफ्टवेयर है। एक बार आपके कंप्यूटर में अगर आपके आ जाए तो आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेल्फ रेटिंग देना शुरू कर देता है अपने आप ही। ठीक है, आपको पता नहीं चलता, आपकी जो है आपकी जो भी प्राइवेसी थी, मतलब जो आपके पासवर्ड थे, जो आपकी यूजर नेम था, उनको यूज करके मतलब आपके नाम से जो है ये फेसबुक पे पोस्ट करना,
शॉपिंग पे रिव्यू देना, ये काम जो है ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो है लाइक एंटीवायरस के थ्रू आपको पॉपअप करेगा, या आपको पॉपअप करेगा पावर सप्लाई के थ्रू की आपका जो रैम का साइज है वो कम है, तो अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप ये डाउनलोड कर लो, जिससे आपकी रैम की स्पीड बढ़ जाएगी। कई क्या होते हैं जिनको नहीं पता, वो सोचते हैं कि अरे भाई ये कर लेंगे तो हमारे रैम की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जिससे स्पीड कंप्यूटर की फास्ट हो जाएगी। लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कि ये जो है ये सारी बहकाने वाली चीज़ें हैं, लुभाने वाली चीज़ें हैं, और एक बार आपने इन पे क्लिक कर दिया तो आप जो है एक काफ़ी बड़े रिस्क में फंस जाते हो। ठीक है, तो यही है ट्रोजन हॉर्स का काम। क्या है, ये एक फेक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में घुसकर ओरिजिनल फाइल बना लेता है किसी नाम से, आप उसको डिलीट भी करना चाहो नहीं कर पाते, और फिर क्या करेगा, ये सेल्फ रेटिंग शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका जो मेन अटैक रहता है, इसका जो मेन अटैक रहेगा वो आपका कहाँ पर रहेगा, मेन अटैक रहेगा आपकी प्राइवेसी के ऊपर। मेन अटैक ये कहाँ पर रहता है भाई, आपकी प्राइवेसी पे आपका इसका मेन अटैक रहता है। ठीक है, वायरस का सी ड्राइव पर, और फॉर्म का जो है वो रैम और हार्ड डिस्क पर रहता है, और इसका प्राइवेसी पे रहता है। आपका नाम यूज करके ये जो है फिर पोस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्लियर है भाई, मालवेयर क्लियर है, मालवेयर की जो टाइप है वो क्लियर है, कंप्यूटर का जो वायरस है वो क्लियर है। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स और देख लेते हैं। स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, कुकीज हो गया, ये भी हैं टर्म्स। ठीक है, कुछ टर्म्स और हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब स्पाईवेयर आता है। स्पाईवेयर क्या होता है, देखो स्पाईवेयर जो होता है वो भी एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है जासूसी के लिए। स्पाई, ये स्पाई है। ठीक है, ये क्या है, जासूस है। ठीक है, स्पाई से ही समझ जाओ, जासूसी के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, जासूसी के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर जो है यूज किया जाता है स्पाईवेयर। और इसका जो काम होता है ये हम मेनली कहां पर यूज करते हैं, बिजनेस के अंदर। कहां पर यूज किया जाता है, बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। बिजनेस में देखो बहुत बड़े बड़े लेवल पर बिजनेस होते हैं, हर टाइम जो है अपने को ऊपर बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं, इंडिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो है एक दूसरे की इंफॉर्मेशन चोरी करना चाहते हैं। लाइक एक कंपनी ये हो गई, एक कंपनी ये हो गई। ठीक है, ये टॉप 1 पर आती रहती है, ये टॉप 2 पर आती है। टॉप 2 वाला हमेशा ये सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नंबर 1 बन जाऊं। ठीक है, और टॉप 1 वाला ऐसे क्या सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा नंबर 1 बना रहा हूं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के जासूस के रूप में आजकल क्या करते हैं, ये सारा काम जो है इंटरनेट के थ्रू हो गया है, कंप्यूटर के थ्रू हो गया है। लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लैपटॉप में स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके का जो है इस तरीके का वायरस जो है छोड़ देते हैं, जिससे जो है इनकी सारी डिटेल्स पता चलती है। ठीक है, तो स्पाईवेयर भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका की लॉगर, एक होता है आपका की लॉगर, एक होता है आपका कुकीज, एक होता है आपका कुकीज और एक होता है आपका की लॉगर। ठीक है, अब इसके थ्रू ये किस तरीके से काम करेंगे वो देखो। की लॉगर में हम क्या करते हैं कि की लॉगर में जैसे आपका आपके जैसे इसमें टॉप 2 वाले ने टॉप 1 वाले के लैपटॉप में जो है की लॉगर को छोड़ दिया। कुछ इसने अपने बंदे घुसा रखे थे जिन्होंने जो है इसका जो टॉप मैनेजमेंट पर बंदा बैठा था उसमें जो है इसने क्या कर दिया, कंप्यूटर में की लॉगर को छोड़ दिया। की लॉगर को छोड़ दिया तो क्या करेगा, जैसे ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, वो कीबोर्ड से जो भी अक्षर टाइप करेगा, जो भी बटन टाइप करेगा, जो भी बटन प्रेस करेगा, वो जो टॉप 2 वाला बंदा है ना उसको पता चलेगा कि इसने कौन सा बटन प्रेस किया है। मतलब इसका जो भी यूजर और पासवर्ड है ना वो क्या कर लेगा, ये वाला हैक कर लेगा। ठीक है, तो की लॉगर का काम ये होता है, जो भी इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल कंप्यूटर की जो भी कीबोर्ड के थ्रू टाइप की जाती हैं वो सारी कहां पर जाएंगी, टॉप 2 वाली कंपनी के पास। क्लियर है, टॉप 2 वाली कंपनी के पास जाएंगी और वो इसके सारे आईडी और पासवर्ड को जान जाएगा। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है, जासूसी के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर बिजनेस पर्पज के लिए लोग इसको यूज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को जो है, एक दूसरे के जो राइवल हैं, एक दूसरे को हटाकर खुद जो है नंबर 1 बन सके
और इसके दो टाइप होते हैं, की लॉगर और कुकीज। की लॉगर के थ्रू जो है लोग की लॉगर को घुसा दे तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से जितना भी टाइप होता है वो सारा दूसरे वाले बंदे को पता चलता रहता है। और कुकीज का आपको सबको पता है कुकीज क्या है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, कुकीज का काम क्या है भाई, कुकीज का काम क्या है, कुकीज का काम ऐसा होता है, देखो कुकीज ऐसे तो खाने में कुकीज बोलते हैं कि कुकीज है ना, लेकिन कुकीज का यहाँ पर काम क्या है, देखो जैसे अब कई लोग क्या होते हैं खाली पड़े, अभी लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन सर्च कुछ करते रहते हैं, जैसे अमेजोन पे उन्होंने कुछ सर्च कर लिया, दिवाली की सेल लग गई, वैसे सेल लग गई, ठीक है। अब मुझे कुछ कुर्ती चाहिए, मुझे कुछ शूज चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, मुझे चूड़ियां चाहिए, मतलब जो भी मुझे जितना भी मुझे भी कुछ चाहिए, जो भी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर रही हूँ, ये एक ऑनलाइन साइट है, ये ऑनलाइन साइट है, मैंने सर्च किया, यहाँ पर मैंने वॉच सर्च की, ठीक है। वॉच के बाद मैंने यहाँ पे साड़ी सर्च की, साड़ी के बाद मैंने यहाँ पर कुर्ती सर्च की, देन मैंने यहाँ पर शूज सर्च किए, ठीक है। तो ये सारी चीज सर्च करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत महंगे हैं, अगर मैं ऑफलाइन किसी शॉप पे जाके लूँ तो शायद मुझे इससे सस्ता मिल जाए। और तो फिर मैंने क्या किया, अरे भाई मैंने 1-1.5 घंटा इन पे लगाया और मैंने इस चीज को छोड़ दिया, ठीक है। अब भैया अगर कंप्यूटर पे अब कोई भी काम करने वाली हूँ, अगर मैं अब इंटरनेट पे कोई भी काम करने वाली हूँ और मैं कोई भी यहाँ पर फाइल खोलूँ, अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड खोल रही हूँ, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी अंडरस्टैंड मैंने इंटरनेट पे खोल लिया, तो भैया अगर मैंने ये जो सारी चीजें देखी है ना, ये सारी चीजें मुझे जो यहाँ पर एक ऐड के थ्रू जो है मुझे यहाँ पर शो करती रहेंगी, ठीक है। ऐड के थ्रू यहाँ पर मुझे शो करती रहेंगी, इनका प्राइस जो है वो ये हो गया है, किसी का बढ़ गया है, किसी का घट गया है, वो बार बार मुझे यहाँ पर टॉप करता रहेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, कई बार लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि चल यार ले ही लेते हैं, मुझे बहुत पसंद था, तो ये सारी चीज ऐसी होती है कि एक तरीके कुकीज में स्टोर हो गई हैं और आपको कुछ लंबे टाइम तक जो है इस तरीके का दिखाते रहते हैं। अगर आप नहीं इन चीजों पे ध्यान देते हो तो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप चली जाएंगी ऑटोमेटिक, अगर आप ध्यान देते हो तो फिर जो है आपको ये सारी चीजें दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे अभी यूट्यूब पे अगर आप सारा एस्टेट से रिलेटेड ही पढ़ रहे हो तो आपको एस्टेट से रिलेटेड ही वीडियो लोगों की दिखाते रहेंगे कि भैया ये आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आप मूवीज देख रहे हो किसी पर्टिकुलर हीरो की, तो आपको उसी बंदे की जो है मूवीज हीरो मतलब ये सारी चीजें दिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही होता है आपका यहाँ पर कुकीज के अंदर कि आपने जो चीज यहाँ पर सर्च की है वही चीज जो है आपको अपने आपके इंटरनेट पे आपको बार बार जो है वो शो करती रहे, ठीक है। तो कुकीज का काम क्लियर है, कुकीज क्लियर है भाई, कुकीज क्लियर है, कुकीज क्लियर है। स्पाईवेयर क्लियर, स्पाईवेयर जासूसी के लिए यूज किया जाता है। स्पाईवेयर में 2 होते हैं, की लॉगर होता है और आपका कुकीज होता है, जिसके थ्रू लोग जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम देख लेते हैं, अब 2-3 टर्म्स और हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम क्लास को बाइंड अप करेंगे। ये क्लास कंप्यूटर वायरस की मैंने इसलिए ले ली क्योंकि मुझे लगा कि कई बार जो है वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको थोड़ा सा वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें आपको अपनी पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने वायरस देखा होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने महसूस की होगी अपनी डेली यूजेस की लाइफ में। एक होता है आपका बूट सेक्टर वायरस, एक होता है आपका बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। एक होता है आपका टाइम बॉम्ब और एक होता है पेलोड। एक होता है आपका टाइम बॉम्ब और एक होता है आपका पेलोड। अब ये क्या होती है, ठीक है, ये भी कई बार टर्म्स पूछ ली जाती हैं। बूट सेक्टर क्या होता है, कोई भी अगर आप विंडो को इंस्टॉल करवा रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर आप कोई भी विंडो इंस्टॉल करवा रहे हो तो बूटिंग के टाइम जो भी आप करवा रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, उसको आप बूटिंग कहोगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी विंडो इंस्टॉल करवाई है तो उसको आप क्या कहोगे, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका हार्ड डिस्क हो गई, बूटिंग के थ्रू आप हार्ड डिस्क करवा रहे हो, सीडी करवा रहे हो, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ठीक है। तो इन सब में जो है आप जब इनको करवाते हो तो आपका बूट सेक्टर वायरस जो है आने के चांसेस इसके थ्रू जो है वो रहते हैं, ठीक है। बूटिंग के टाइम आपका जो भी वायरस आता है उसको आप बूट सेक्टर वायरस कहोगे, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब जो है वो फिक्स टाइम पर होता है, मतलब टाइम बॉम्ब मतलब एक पर्टिकुलर टाइम
पर जो है फिक्स रहता है। जैसे होता है ना कि कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो अमेजोन है, मतलब ये कि आज रात 12 बजे ये चीज होगी, आज रात 10 बजे ये होगा, आज रात ये फोन लॉन्च होगा, ये वॉच लॉन्च होगी या कार लॉन्च होगी, ठीक है। मतलब जो एक फिक्स टाइम, पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे रख दे, तो फिक्स टाइम पर फटने वाला बॉम्ब होता है ये, ठीक है, फिक्स टाइम पर फैलने वाला बॉम्ब। कई लोग राइवल होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम पर इस वायरस को छोड़ते हैं, और उस वायरस को छोड़ने के बाद जिस बंदे ने अनाउंस किया हुआ है कि आज रात 10 बजे या 12 बजे ये काम होगा, या सुबह 4 बजे या 5 बजे ये काम होगा, या तो क्या होता है उस टाइम पे वही, अगर ये वायरस फैल जाए तो आप उस टाइम पे उस काम को नहीं कर सकते, आपको अपने टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, अपनी जो डेट है उसको आपको आगे करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम बॉम्ब होता है फिक्स टाइम पर फैलने वाला बॉम्ब, ठीक है। उसके बाद पेलोड जो होता है वो आपका सॉरी भाई, लोड होता है आपका स्पैम मेल। आपने देखा है ना, मेल आती रहती है आपको, स्पैम मेल आती रहती है। कई बार आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, सॉरी, डेटा आपका क्या हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपकी जो फाइल है, आपने फाइल बनाई कुछ और, जब आप उसको ओपन करते हो ना, तो आपको इस तरीके का लिखा रहता है, ऐसे वर्ड होते हैं, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, और इस तरीके से इतनी लंबी चौड़ी रामायण होती है, लेकिन आपको एक वर्ड भी पढ़ने नहीं पड़ता, और आपका जो पूरा डेटा है वो एनक्रिप्ट हुआ मिलता है। मतलब आपने लिखा कुछ था, आपको मिला कुछ है, ठीक है। तो यही होता है आपका पेलोड, जो आपका मेल के थ्रू, स्पैम मेल के थ्रू आपका जो डेटा है वो वहां से चोरी हो गया है, हट गया है, डेटा हटा देना, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, पेलोड का काम होता है। तो बूट सेक्टर का काम, बूटिंग के टाइम आपका ये आता है, टाइम बॉम्ब एक फिक्स टाइम पर होता है, और पेलोड जो है आपका स्पैम मेल हो गया, मेल के टाइम हो गया, डेटा इनक्रिप्ट हो जाना, बिल्कुल डेटा अपोजिट हो जाना, तो वही सारा काम होता है पेलोड का, ठीक है। तो ये थे अभी हमारे सारे वायरसेस, और यही टर्म जो है आप लोगों ने एग्जाम में देखी होंगी, और आई होप आपने जो है क्लास को काफी इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया है तो फटाफट जो है अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, होमवर्क दूंगी, तो आपको जो है पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। होमवर्क देने वाली हूँ, तो होमवर्क अभी आप सबको करना है, 4-5 क्वेश्चन लिखूंगी मैं यहाँ पर, और आपको सबको जो है उनका आंसर करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको यहाँ पर, और 5 के 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना भाई सबका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, साथ के साथ नोट डाउन करते चलो, इज अ प्रोग्राम कैपेबल ऑफ continually replicating with little और यूजर इंटरेक्शन। क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कैपेबल है, कंटिन्यू रेप्लिकेट हो रहा है, कंटिन्यू किसके थ्रू, इस यूजर के थ्रू। ऑप्शन बता देती हूँ, वायरस, बी ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी ऑप्शन है रूट किट, और डी ऑप्शन है वॉर्म्स। इसका आंसर आपको मुझे देना है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आंसर सबको आप सबको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मेरी राइटिंग पर बन जाना भाई, जो बोल रही हूं उसको समझते जाना। दैट हैज सेल्फ replicating software that causes damaged file and system। ऑप्शन देखो, वायरस, बी ऑप्शन है वर्म, सी ऑप्शन है पेलोड, डी ऑप्शन है स्पाईवेयर।
ठीक है, तो ये सेकंड 2 क्वेश्चन है भाई आपके, और भी 3 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को आपको जो है आंसर करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं भाई। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is a software that one installed on your computer, track your internet habits and sends pop-ups containing advertisement related to the site sites and topics you have visited। ठीक है, ऑप्शन देखो, बैकडोर्स, बी ऑप्शन है एडवेयर, सी ऑप्शन है मालवेयर और डी ऑप्शन है बूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है दैट आर इंस्टॉल्ड, आपके इंस्टॉल किया जाता है आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर ट्रैक योर इंटरनेट हैबिट्स, मतलब जो आपकी इंटरनेट हैबिट है, लाइक आपने जो भी सर्च किया है, जो भी किया, आपकी इंटरनेट हैबिट को क्या कर लिया, ट्रैक कर लिया, एंड सेंड पॉपअप कंटेनिंग, और आपने जहां पर भी अपने फोन को, लैपटॉप को जहां पर भी खोला, आपको बार बार जो है पॉपअप कर रहा है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है रिलेटेड टू द साइट, मतलब जो भी आपकी साइट है उनसे रिलेटेड। ठीक है, एंड टॉपिक्स यू हैव विजिटेड, तो आपने जो भी विजिट किया है तो आप उसको क्या कहोगे। ऐसी जो साइट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कुकीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। अब आप ये सोच रहोगे कि ऑप्शन में तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, कुकीज गिवन है नहीं, तो आप यहाँ पर जो है क्या आंसर करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो आंसर करने वाले हो, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडवेयर होगा। क्या आंसर होगा भाई, एडवेयर होगा। एड का मतलब क्या है, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट आती है, जो भी आपकी क्या आती है भाई, एडवर्टीजमेंट आती है, तो अगर आपका इस तरीके का कुकीज गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे भाई, एडवेयर आंसर करोगे। और एडवेयर का भी वही काम होता है जो आपके कुकीज का काम होता है, बार बार उसी एडवर्टीजमेंट को पॉपअप करना जो आपने सर्च की थी, आपकी जो हिस्ट्री में पड़ी हुई थी, जो आपके कुकीज दिखाता है, वही आपका एडवेयर का काम होता है, उन्हीं एडवर्टीजमेंट को दिखाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग ये सोचोगे कि भैया यहाँ पर तो कुकीज है नहीं चारों ऑप्शन में और हम इसका क्या आंसर करें, तो आपको पता होना चाहिए एडवेयर का भी वही काम होता है जो आपके कुकीज का काम होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई, इसका आंसर बी क्यों होगा। ठीक है, अब हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, एक का आंसर मैंने दे दिया है, बाकी क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड which when get downloaded on computer, scan your hard drive for personal information, and your internet browsing habit, and your
इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बैकडोर, बी ऑप्शन है कीलॉगर, सी ऑप्शन है मालवेयर और डी ऑप्शन है स्पाईवेयर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, इस क्वेश्चन को भी समझ लो थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप कहोगे विच वैन गेट डाउनलोडेड, जब आप उसको डाउनलोड करो ऑन कंप्यूटर स्कैन, जब कंप्यूटर स्कैन हो यूर हार्ड ड्राइव फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपकी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन करे, और साथ के साथ इसको यूर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट, जो आपकी इंटरनेट की जो ब्राउजिंग हैबिट है, मतलब जो आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो उसको कुकीज के फॉर्म में शो करना। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, कुकीज हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करना, स्कैन करवाना आपके कीबोर्ड के थ्रू, वो आपका क्या होता है, कीलॉगर। ठीक है, और ये दोनों टाइप जो है वो किसकी है भाई, स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर की दो टाइप होती है, कौन सी, कीलॉगर और कौन सी होती है, कुकीज। ठीक है, तो इसमें दो जो है दोनों चीजें बता रहा है कि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चोरी हो रही है, स्कैन हो रही है, और साथ के साथ जो है इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स पे भी जो है वो नजर रखी जा रही है। तो ये वाला काम किसका होता है, स्पाईवेयर का होता है, क्योंकि स्पाईवेयर में आपके दोनों आते हैं, कीलॉगर और जो है कुकीज। तो यहाँ पर आप इसका आंसर बी नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ ये कीलॉगर की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, आपके कुकीज की भी बात कर रहा है, और ये दोनों चीजें कहाँ पर आती हैं, आपकी स्पाईवेयर में। ठीक है, और स्पाईवेयर जो है वो आपका किसके लिए होता है भाई, बिजनेस के बिजनेस के लिए मोस्टली जो है इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हम जासूसी करवाते हैं इस से। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो, दो क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको चीजों में समझ आ सके किस तरीके के एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखो हमारा आज का। हाँ जी, इस क्लास को जो है मैं सबके लिए ओपन कर दूंगी, चाहे वो पेड वाले हो चाहे वो अनपेड वाले हो, क्योंकि काफी लंबे समय से मैं क्लासेस नहीं ले रही थी। तो आज जो मैंने क्लास ली है ये सबके लिए ओपन हो जाएगी। कंप्यूटर वायरस का टॉपिक सबका ही होना चाहिए और अच्छा टॉपिक है, तो मेरी सबसे यही है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो। एक ही क्लास में आपको पूरा जो वायरस वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक स्टोरी की फॉर्म में। और अब जो आपको फिर मुझे नहीं लगता कि वायरस में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो हमारा, इज द एक्शन, इसका आंसर आप सबको मुझे करना है। एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, इसको मैं नहीं समझाने वाली। द की स्टक on a keyboard typically convertly so that the person using the keyboard is unaware that their action are being monitored। मतलब उसको नहीं पता कि उसके जो कीबोर्ड के एक्शन है वो मॉनिटर्ड किए जा रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है। ये वाला काम जो है वो किसका होता है भाई, डिनाइल ऑफ सर्विस, स्पाईवेयर, कीलॉगर, एक्सप्लॉइट और ई ऑप्शन है स्कैम। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन। आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। दो क्वेश्चन के आंसर मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने आज की क्लास को काफी एंजॉय किया होगा, कंप्यूटर वायरस के टॉपिक को काफी एंजॉय किया होगा, और मेरी भी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। तो अब जो है हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे जो डेली रात को 9 बजे हो रही थी। तो
अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए, ताकि जो है उन लोगों को भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और अपने एग्जाम को वो अच्छे से जो है क्रैक कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।